स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके के बारे में, उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ करंट के बारे में। और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज है। अब आपको खास तौर पे एक बात ध्यान देना है कि ये सिर्फ यूपी पीएससी आरओ यारो का नहीं है ना, ये सिर्फ कांस्टेबल का है। ये वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर उत्तर प्रदेश से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी पीएससी आरओ यारो हो, कांस्टेबल हो, कोई भी चीज़। ठीक है, उन सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है। बहुत बेहतरीन यहाँ पर सवाल मिलेंगे क्योंकि ये घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक है। और यहाँ पर वो सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो अक्सर लोग चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, वही सवाल पूछ लिया जाता है। तो तकरीबन 200 से ज़्यादा सवाल होंगे और 4 से 5 वीडियोज़ में सब कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इसका लाभ ले लो, बहुत शानदार ये सीरीज होने वाला है। पहला सवाल है आज का, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि व्यापक कर से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग जो है दोस्तों व्यापक कर से प्राप्त होता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार को सर्वाधिक आय राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कहाँ से आता है, व्यापार कर से। ठीक है, आगे है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ये, यानी कि उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। तो भाई ये जाहिर सी बात है, ये सवाल तो अपने आप में ही सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना, मुख्यतः क्यों क्यों कहा गया मुख्यतः? हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के किसी और भी क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मिल जाए आपको, लेकिन मुख्यतः मतलब होता है दोस्तों ज़्यादातर, प्रमुख फसल के तौर पर। ठीक है, तो इस बात पर ध्यान देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बुंदेलखंड क्षेत्र। अब बुंदेलखंड क्षेत्र मतलब क्या समझे आप? बुंदेलखंड क्षेत्र मतलब हुआ दोस्तों कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उन सारे जगहों पर, जैसे कि शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ और बांदियो, ये जो क्षेत्र है ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। यहाँ पर सोयाबीन की फसल जो है मुख्यतः बोई जाती है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ए, 1974 में। ठीक है, अगला सवाल है, लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर क्या पूछा गया? लखनऊ महानगर के बारे में। अब इसका उत्तर जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट जो इसका उत्तर हो जाएगा जो है पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, यानी कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आशुफदौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। ये बात सही है। और दूसरा है दोस्तों, ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। तो ये भी बात जो है लखनऊ महानगर के संदर्भ में सही है। अब थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। 1775 में नवाब आशुफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की और राजधानी को नियोजित रूप से विकसित किया। आगे ब्रिटिश रेजिडेंट हरकोर्ट बटलर ने भी इसके विकास में योगदान दिया। लखनऊ नगर निगम की सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार महानगर के लगभग 55% भूमि पर रिहायशी क्षेत्र विस्तृत है। ठीक है, आपको इतना मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, नवाब सिराजुद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि फैजाबाद। ठीक है, तो नवाब सिराजुद्दौला की बेगम रानी ब्रांड बेगम उन्मातु जोहरा बानो उर्फ बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद अयोध्या में, जो कि अब अयोध्या का वो हो गया है, में वो अवस्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संपत पाल। ठीक है, ये गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं। अब इसमें क्या होता था दोस्तों, गुलाबी गैंग महिलाओं का वह समूह है जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गठित हुआ था। इस संगठन का उद्देश्य जो था दोस्तों वो महिलाओं की घरेलू हिंसा एवं अन्य हिंसात्मक कार्रवाई रोकने हेतु प्रतिक्रिया देना है। अब देखो कितना शानदार है ये, बहुत शानदार इसमें सवाल आपको मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपको चुनना है। 2 पॉइंट है, पहला है औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, दूसरा है औद्योगिक अनुमोदन। अब दोनों में से कौन सा सही है? अब उत्तर की बात करें तो सही हो जाएगा बी, यानी कि केवल दूसरा पॉइंट से, यानी कि औद्योगिक अनुमोदन जो है ये बात सही है। ठीक है, अगला सवाल है, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के
अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ग्रेटर नोएडा में। अब ध्यान सुनना, उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने 20 अक्टूबर 2020 को घोषणा की कि ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला आंकड़ा केंद्र यानी डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र न केवल राज्य में ई गवर्नेंस को मजबूत करेगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलेगा और राज्य तथा अन्य जगहों पर आईटी व्यवसाय को सहायता भी प्रदान करेगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। यहाँ पर यह पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? इस सवाल का जो एक मिनट इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है पॉइंट नंबर डी यानी उद्योग बंधु। अब इसके बारे में थोड़ा जान लो, ये उद्योग बंधु क्या है। उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। उद्योग बंधु में त्रिस्तरीय संरचना है। सबसे पहला क्या है, जिला स्तर पर है। दूसरा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ जिला स्तर। दूसरा है मंडल स्तर और तीसरा है राज्य स्तर। ठीक है, इसमें यह पूछा गया उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी द्वारा अकादमी रत्ना पुरस्कार सूची 1 में वर्णित व्यक्तियों को सूची 2 में एक मिनट जाइए अंकित क्षेत्रों में उनकी विशिष्टता के लिए प्रदान किए गए हैं। अब देखो मैं आपको मोटी मोटी बात बताता हूँ। सूची 1 में कुछ नाम दिए गए हैं, सूची 2 में ऐसे नाम दिए गए हैं जो सूची 1 के द्वारा किस क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। अब कौन सा उत्तर सही है भैया, उसका आपको करना है मैच करना है, मतलब मिलान करना है। अब पहले आता है नाम उस्ताद विलायत खां, इसका संबंध हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 यानी कि सितार से, यानी उस्ताद विलायत खां का संबंध होगा सितार से। ठीक है, अब क्या है पॉइंट नंबर बी में है मास्टर फिदा हुसैन नारसी, इनका संबंध हो जाएगा हिंदी रंगमंच, ये वाला। सी में है सितारा देवी, इनका संबंध हो जाएगा 2 यानी कि कथक से। ठीक है, और लास्ट में है डी यानी जतिन भट्टाचार्य, इनका संबंध हो जाएगा दोस्तों एक मिनट, इनका संबंध हो जाएगा सरोद से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि पॉइंट नंबर 1 भी सही है, पॉइंट नंबर 2 भी सही, यानी कि ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, ये बात सही है। और ठुमरी जो है सुगम एवं आकर्षक है, ये भी बात सही है। अच्छा, तो ठुमरी से संबंधित भी थोड़ा कुछ जान लो। ध्यान सुना दोस्तों कि ठुमरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। क्या है, पहली चीज़ जानो कि ये एक गायन शैली है। ठीक, इसकी उत्पत्ति जो है लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से मानी जाती है। ठीक, और कतिपय लोग, कौन से लोग, कतिपय लोग लखनऊ के उस्ताद सादिक अली खां को लखनऊ ठुमरी का जन्म भी मानते हैं। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में लखनऊ ठुमरी की शान और लोकप्रियता अपने चरम स्तर पर थी। ठीक है, आगे है भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? यहाँ पूछा गया नहीं, तो ये ध्यान देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यानी फूलों का। ठीक है, तो जैसे कि क्या है कि जो नकदी फसल होता है जैसे कि गन्ना आलू जो है, ये इसके उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश जो है देश में पहला स्थान है उसका, और साथ ही साथ गेहूं में भी है, लेकिन फूलों में नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक, अगला सवाल है भारत के मेंथा तेल, ये चीज़ ध्यान देना, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 85%। ठीक है, तो ध्यान सुनना इसके बारे में। भारत मेंथा का संपूर्ण विश्व का 80% उत्पादन करता है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन जो कि लगभग पूरे देश का 85% से उत्तर प्रदेश में ही होता है। ठीक है, अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विधिकरण परियोजना यूपी डॉस परियोजित की गई। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी यानी विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना जो है विश्व बैंक द्वारा परियोजित की गई। ठीक है, अगला सवाल है इसमें है कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 2017 में। ठीक है, तो अब अच्छा ये है क्या, तो दोस्तों इसमें यह हुआ था कि 2017 में के नवंबर महीने में जब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसमें ये एक उद्देश्य था कि 2022 तक यानी 5 सालों के अंदर किसान की आयु कह रहे माफ़ करिए आय जो है, आय यहाँ लिख देता हूँ, आय और आयु में अंतर होता है, आय जो है वो दोगुना हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं कृषि समृद्धि आयोग। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लखनऊ। तो ध्यान से सुनना आप, उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र इसके उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा? मलिहाबाद, में यहाँ लिख देता हूँ, ये ला है, ध्यान देना, मलिहाबाद।
तो मलिहाबाद जो क्षेत्र है इसके लिए बहुत मतलब कह सकते हो कि प्रसिद्ध है। दशहरी आम की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में लखनऊ के काकोरी के निकट दशहरी नामक गांव से हुआ था, ये भी जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि गन्ना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब शायद उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना मतलब कह सकते हो कि आप प्रमुख फसल के रूप में गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है उत्तर प्रदेश में? तो उसमें कई सारे क्षेत्र हैं, जिले हैं, जैसे मेरठ है, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बलिया, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, ये सारे जो क्षेत्र हैं दोस्तों वो वहाँ पर क्या है कि आप प्रमुख फसल जो है गन्ना के तौर पर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और जहाँ पर गन्ना होता है उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र है दोस्तों वो है जो है कि उत्तर प्रदेश में दो सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र, पहला है तराई का क्षेत्र है। ठीक है, और दूसरा क्या है ये भी मालूम होना चाहिए। तो दूसरा दोस्तों है गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है गन्ना होता है। ठीक, अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? आसान सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उत्तर की ही बात करें तो इसका उत्तर में जो पॉइंट सही होगा 1, 2, 4, यानी पहला पॉइंट, यानी उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यही कारण है कि भारत का शक्कर कहा जाता है। शक्कर का मतलब कटोरा। और पॉइंट नंबर 2 भी सही, यानी उत्तर प्रदेश में गन्ना जो है अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये भी रीज़न है। और पॉइंट नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या जो है सर्वाधिक है। यही मतलब ये 3 पॉइंट इसके कारण बनते हैं। ठीक है, क्यों? जब ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों नंबर 2 वाला क्या है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान, तो ये कहाँ पर है ये भी जान दो। तो दोस्तों ये जो है लखनऊ में स्थित है। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर तब ये 3 वाला क्यों नहीं सही है? अब 3 में क्या है, उत्तर प्रदेश में चीनो मेर की संख्या सबसे ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में, ना कि उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों पे कौन सा पॉइंट सही है? 1, 2, 3 पॉइंट दिया गया है। अब तीनों में तो भाई देखो सब तो सही होगा नहीं, 1 सही होगा या 2 सही, या फिर तीनों हो सकता है, फिलहाल हम लोग नहीं जानते हैं अभी। अब उत्तर जानेंगे कौन सा सही है, पहला, दूसरा या तीसरा। अब इसके उत्तर की बात करें दोस्तों तो इसका सही होगा उत्तर जो है पॉइंट नंबर डी यानी कि 1 और 2, यानी कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, यानी उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादक जो है सबसे बड़ा हब है, ये बात सही है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक जो है उत्तर प्रदेश में, ये भी बात सही है। ठीक है, अच्छा, तो नंबर 3 में क्या है, चावल जो है भारत में चावल का सबसे उत्पादक जो क्या वो उत्तर प्रदेश है? तो नहीं भैया, उत्तर प्रदेश नहीं है। अच्छा, तब कौन है? तो अभी भी उत्तर प्रदेश नहीं ना होकर जबकि है पश्चिम बंगाल है। तो नंबर वाला 3 पॉइंट जो हो जाएगा गलत, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 पे नहीं, मतलब सबसे बड़ा उत्पादक जो है चावल का उत्तर प्रदेश नहीं है, जबकि वो क्या है, वो है पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे आता है। ठीक है, जबकि भारत में गन्ने का उत्पादक जो है सबसे बड़ा हब उत्तर प्रदेश का ही है, और दूध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है, चावल के मामले में नंबर 2 पे आता है। ठीक, अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में क्या है, डी में है इलाहाबाद में। ठीक है, अच्छा, अब इसके बारे में ध्यान सुन लो। सर्वप्रथम कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद, जो कि अब हो गया है प्रयागराज। ठीक है, लिख देता हूँ। ये स्थापना जो हुआ था दोस्तों, ये उस समय ना कि पूरे प्रदेश में जबकि देश में भी पहली दुग्ध सहकारी समिति का जो था वो मतलब स्थापना हुआ था। ठीक है, अब जो है 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश में हुई थी। कब हुई थी? 1938 में। अगला सवाल है, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि 15%। ठीक है, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्या है, यानी हो जाएगा इलाहाबाद, यानी आज की डेट में हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? आगे आइए बात करेंगे इसमें। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था है, इसलिए ध्यान देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, JPO लखनऊ। क्या है? GPO लखनऊ को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये अब अच्छा ऐसा क्यों, तो ध्यान सुनना। आज जिस इमारत को लखनऊ GPO के नाम से जाना जाता है वहाँ पहले रंग थिएटर यानी रिंग थिएटर हुआ करता था, जो कि ब्रिटिश भारत में यहाँ अंग्रेजों का मनोरंजन केंद्र था, जहाँ अंग्रेज अफसर और उनके परिवार के लोग मनोरंजन के लिए जुटते थे। दरअसल क्रांतिकारियों के खिलाफ चलने वाले
मुकदमे में क्रांतिकारियों के समर्थन में विद्रोह या हमला होने की आशंका में अंग्रेजों के ने रिंग थिएटर में स्पेशल कोर्ट लगाई थी, जिसे आज जीपीओ कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बात करेंगे। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? अब देखो, इस सवाल का जो है उत्तर जो है दोस्तों 6 है। अब 6 कैसे है, ध्यान देना। वैसे ये अगर मान लो अगर दे दिया जाए ऑप्शन नंबर में 4, तो 4 भी हो सकता है। अगर 6 दे दिया गया तो 4 को काट के 6 में लगा देना। क्यों? अब ध्यान सुनना। पहला जैसे जो हम बात करेंगे, नंबर 1 है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? ये है अलीगढ़ में। दूसरा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये है वाराणसी में, मतलब वाराणसी में। तीसरा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये है लखनऊ में। चौथा इलाहाबाद प्रयागराज, ये है प्रयागराज में ही। अब पांचवा क्या है? पांचवा जो दोस्तों है वो है राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी फुर्सतगंज, ये कहाँ है? अमेठी में। और छठा है केंद्रीय विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कि कहाँ है? झांसी में। तो फिलहाल यहाँ पर 6 होंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे क्या है कि यहाँ लिखा है 4, तो अगर 4 ऑप्शन अगर आ गया कभी भी तो 4 पे लगा देना, नहीं तो 6 होंगे, ये चीज़ ध्यान देना। तो मैंने 6 के बारे में नाम आप सभी को बता दिया है। अगला सवाल है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फुर्सतगंज में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गाजियाबाद। ठीक है, यहाँ पूछा गया देश, इसे थोड़ा सा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बात करेंगे इस सवाल पर, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि इलाहाबाद में, जो कि अब इसका नाम हो चुका है प्रयागराज। ठीक है, लिख दूं नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर लिखते भी नहीं है, ये हो जाएगा प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय या फिर कह सकते हैं ओपन यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना जो था वो 1999 में डीमड विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी। किस रूप में? डीमड। ठीक है, तो कहिए तो और सारा सवाल, अगर देखो इतना लंबा वीडियो अगर आपको सही लगता है तो इतना ही लंबा रखा जाए, 30-35 सवालों का। अगर आपको चाहिए कि और एक साथ रहे 40-50-60 सवालों का, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मुझे लगता है 20 से 25 मिनट का वीडियो काफ़ी ज़्यादा सही होता है, उससे ज़्यादा लंबा आई थिंक नहीं सही होता। जैसा भी होगा बोल देना, लंबा चाहिए वीडियो तो लंबा भी बना दूंगा। ठीक है, और देखो ये बहुत शानदार ये है सीरीज़, इसका इस्तेमाल कर लो, कोई संकोच नहीं है कि आर ओ या फिर PCS या फिर कांस्टेबल, ये बहुत ही चुनिंदा, ये घटनाचक्र पूर्वालोकन की बुक है, बहुत ही शानदार है। और इसका इस्तेमाल भाई साहब आप लोग बढ़िया से कर लो उत्तर प्रदेश जीके के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।